हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सभी लोग? आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जिस चीज का आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस बैच के लिए, वो आपका जो वेट है अब ओवर हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूँ जो आप लोगों को यूपी टीजीटी के एग्जाम को निकलवाने में, उसको पास करवाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इस बैच का नाम जो है आप लोगों के अचीवर्स बैच है। ये आप लोगों का बैच का नाम है और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, पीजीटी वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं टीजीटी वाले बच्चों की ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइम रहेगा इवनिंग में 8:30 पीएम। ठीक है जी, 8:30 पीएम इसका टाइम हम लोगों का रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है या फिर कितनी फीस है, क्या वैलिडिटी है, पीडीएफ्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या-क्या चीज इसके अंदर कवर होंगी, वो सारी चीजों का आंसर मैं आप लोगों को एक-एक करके देने की कोशिश करूंगा। आप लोग जरा थोड़ा-सा अपना टाइम दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको हर चीज, इस बैच को खरीदने से पहले ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, वो भी अच्छी तरह से। देखो, सबसे पहले जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए तो कोई ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो नए बच्चे हैं उन लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोगों को समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यदि आप लिंक से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। ये गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां पर समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये आप लोगों की ऐप का लोगो है। आप इस लोगो के साथ जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर अपने फोन नंबर से रजिस्टर करेंगे और वहां पर जाकर आप अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच रहेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हमें थ्योरी बैच परचेज करना हो तो थ्योरी बैच मिल सकता है? बिल्कुल, मगर वो आपको लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है जी। हाँ, तो अब आप लोग ये देखिएगा कि ये यूपी टीजीटी का बैच जो है, इसके अंदर आप लोगों को कितनी क्लासेस मिलेंगी, क्या इसकी फीस है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, ये प्रैक्टिस बैच है, थ्योरी बैच नहीं है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझ लेनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच है, थ्योरी बैच नहीं है। अब ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, यानी कि आप लोगों को पहले 1 मार्च से 2025 में इसकी पहली क्लास आपकी ऐप पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी 1-2 क्लास अगर चाहूंगा तो दे दूंगा, नहीं तो बच्चों को तो मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो ऑलरेडी पता है, किस तरह से मैं आप लोगों को टीच करता हूं, तो आप लोगों की हर एक चीज मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो ये आपका 1 मार्च से चालू हो जाएगा। टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि 8:30 बजे इसकी टाइमिंग होगी इवनिंग में। और इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करते हैं। देखो, इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 60 दिन की होगी, यानी कि 2 महीने तक ये आप लोगों का बैच चलेगा। और 2 महीने में मैं आप लोगों की जो सारी चीजें हैं वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। पिछली बार जब मैंने सुपर 30 बैच को निकाला था, प्रैक्टिस बैच, उसमें मैंने आपको टॉपिक भी दिए थे, है ना? टॉपिक के साथ वो मैंने कराया था, लेकिन इस बार आप लोगों का थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है पहले वाले से। अब ये देखो, बैच जो है आप लोगों का 1199 रुपए का बैच है। आप इसे समीर पाठशाला ऐप पर जाकर ही परचेज कर सकते हैं। अब आती है बात, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो इसमें होली, दिवाली, है ना, गंगा स्नान, है ना, महाशिवरात्रि, सारे मेरे बर्थडे, सारे डिस्काउंट यहाँ मैंने अप्लाई करवा दिए हैं और निकल के जो आपका आया है वो 1199 आया है। भाई साहब, यही आपका अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है, इस पे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिस्काउंट वाला सिस्टम मेरे यहाँ पे चलता है नहीं, क्योंकि मैं मिनिमम फीस रखता हूँ, इसमें से कम क्या करूंगा मैं, है ना? तो ये आप लोगों का 1199 रुपए आपकी फीस रहेगी। अब हम कवर क्या करेंगे, किस किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बुक से उनकी नॉलेज इंप्रूव नहीं हुई होगी। बुक से उनकी नॉलेज डेफिनेटली इंप्रूव हुई होगी। किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बुक की जरूरत है तो वो आप समीर पाठशाला का जो नंबर है 9368000671, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पे कॉल या मैसेज करके अपना नंबर, जो बुक है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। 400 रुपीज की ये बुक अभी मिल रही है मेरे पास से। अब इसके अलावा हम लोग इस प्रैक्टिस बैच में कवर क्या करेंगे, किस किस तरह से करेंगे, जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग बैच खरीदने से पहले आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपके लिए बैच कितना जरूरी है। ठीक है, कितना जरूरी है। देखो,
पहली बात तो कुछ बच्चों के ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर आपके प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चन कितने होंगे? डेली क्वेश्चन आप कितने कराओगे? पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सर नए क्वेश्चन भी मिलेंगे हम लोगों को या वही चीजें जो पहले से चलती आ रही हैं वही चीजें मिलेंगी? अब इसके दोनों के मैं आंसर कर देता हूं। सबसे पहले आपका ये आंसर करूंगा कि आपके क्वेश्चन कितने मिलेंगे। देखो मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है, तरीका है, मैं उसको ही फॉलो करूंगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 1 घंटे की क्लास होती है। मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने का काम ज्यादा करता हूं। जैसे 4 ऑप्शंस आपके आए, चारों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मान लो जो मैंने मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है वो आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, कुछ और घुमा के पूछ लिया गया, तो मैं आप लोगों को प्रिपेयर करूंगा कि अगर एग्जामिनर आप लोगों से कुछ घुमाकर फिराकर इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है तो आप उस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहो। पहली चीज, उसमें टाइम लग सकता है तो वो नंबर मैं डिसाइड करूंगा कि कितने नंबर्स क्वेश्चंस के मैं कराऊंगा। डेली मैक्सिमम कराने की कोशिश करूंगा। 1 घंटे से कम की क्लास आपकी नहीं होगी। दूसरा कि सर क्या नए क्वेश्चन भी मिलेंगे? एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर मैं आप लोगों को जो सेट का लेवल है, जो यूजीसी नेट का लेवल है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन उठा उठा के उन बुकों से लाके आपके सामने रख दूं, वो डेफिनेटली आपको नहीं पता होंगे। लेकिन आपके एग्जाम से वो अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने का, है ना? तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3-4 हजार मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं यूपी टीजीटी के लिए और 60 या 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो उन 3-4 हजार क्वेश्चंस में से ही आपके अंदर के मतलब आपको इतनी नॉलेज हो जाए तो डेफिनेटली आपको जो पेपर है वो पास करने में हेल्प होगी मिलेगी, है ना? तो 65 में से 60 क्वेश्चन तो आप लोगों के सही हो जाने ही हैं। अब उसमें क्या है, देखो मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। उसमें आपकी इजी लेवल क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट होंगे और हाई लेवल यानी टफ भी होंगे। तो इजी भी रखना जरूरी है, कॉमन क्वेश्चन भी आपके होने जरूरी हैं। कोई अगर बच्चा ये कहता है ना कि एग्जाम में शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर के पास बिल्कुल राइट है, वो कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अब एक बच्चे ने मुझे सजेशन दिया था कि सर जैसे सुपर 30 में आप लोगों ने टॉपिक वाइज कराई थी तो आप मिक्स प्रैक्टिस कराइए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हम मिक्स पढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब एग्जाम सर पे है। लेकिन अगर हमें आप एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक डेली देंगे तो हमारा टॉपिक वाइज भी कवर होता रहेगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं 1 या 2 टॉपिक आपको डेली दूंगा कि भैया ये पढ़ के आ जाओ, ताकि आपका कम से कम वो रिवीजन भी चलता रहे, है ना? और मिक्स तो मैं कराऊंगा ही, मिक्स में छोड़ूंगा नहीं, मिक्स तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन डेली आपको टास्क मिलेगा कि आपको ये पढ़ के आना है ताकि आप लोगों की रिदम बनी रहे। अब विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गल्सवर्दी, ये चारों राइटर तो आपके हैं ही। साथ में आपके क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से होंगे, लिटरेरी टर्म्स से होंगे, फिगर ऑफ स्पीच से होंगे, इटालियन एंड रोमन गॉड्स से होंगे, है ना, ऑल फादर एंड फाउंडर्स से होंगे, प्राइजेस जितने भी हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट हैं, तो जो भी आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बिलीव मी, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही पढ़ने की कोशिश करें। चाहे वो आपके कोड्स हैं, चाहे वो आपके क्रिटिकल कमेंट्स हैं, बाहर जाकर मतलब ये है कि जो आपके सिलेबस से मतलब देखो आपको भी पता है, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं आ रहे और आपने अच्छे से स्टडी की है तो किसी को नहीं आ रहे होंगे फिर, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिंगर टिप्स पे मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों की। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जाकर जो अचीवर्स बैच है उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बुक दिखाई दे रही है। ये बुक एक्चुअली मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों को रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ कि भाई किसी को अगर बाइलिंगुअल बुक की जरूरत है तो ये पेनिसिया एक कॉम्प्रीहेंसिव बुक फॉर यूपी टीजीटी इंग्लिश जो बुक है, ये हमारी बुक है।
आप लोगों के लिए लिखी गई है, यूपी टीजीटी वालों के लिए। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे मेरे पास से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अभी भी इसके बाद यूपी टीजीटी के अचीवर्स बैच के लिए आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे इस नंबर 9368000671 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को पूरी गाइडेंस दी जाएगी, पूरी हेल्प दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आपके बैच के लिए सफिशिएंट रहेंगी, है ना, और आप लोगों को एग्जाम में पास करवाने के लिए मदद मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें मैं ऑथेंटिक बुक से लाता हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को ऑथेंटिक बुक से नहीं मिलेगी। बिलीव करिएगा, विश्वास करिएगा कि आप लोगों को जितना कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम रिफाइंड कंटेंट होगा और दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, क्वेश्चन रह जाता है, तो ये आपका नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 9368000671। इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। कल महाशिवरात्रि है, कल महाशिवरात्रि को मैं इवनिंग में एक सेशन रखूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। 8:30 बजे ही हम रखेंगे, यूट्यूब पर ही वो सेशन आप लोगों का आएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।